Let us start chapter number 5, Natural Disasters. We have studied in our two previous videos about different types of natural disasters. This is the last part that we are going to study. So the first one, that is famine. Now, famine happens due to scanty rainfall, leads to the drying up of the groundwater and shortage of food and water. This condition is known as famine. फेमाइन जो है इसका मुख्य कारण ये होता है कि बहुत सालों तक जब बारिश नहीं आती है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो सूख जाता है, जिसके कारण एग्रीकल्चर मतलब फूड ग्रेन्स अनाज की कमी हो जाती है और पानी की भी कमी हो जाती है। इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को बोला गया है फेमाइन। इसका रीजन बताया गया, इसके कारण हो सकते हैं स्कैंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल for 2 to 3 years successively. So फेमाइन होने का मुख्य कारण है बारिश का कम होना या ना होना। 2 से 3 साल तक लगातार जब बारिश नहीं होती है या बहुत कम होती है तो किसी भी एरिया, किसी भी रीजन में अकाल जैसी स्थिति या फेमाइन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दूसरा, साइक्लोन। The simple meaning of cyclone is air which blows at a great speed. It can be called a storm. साइक्लोन का मतलब होता है तूफान, और इसका सिंपल डेफिनेशन या मीनिंग अगर हम समझे तो हवा जो बहुत तेजी से बहती है उसी को बोला गया है साइक्लोन। और हमारे देश के जो कोस्टल एरियाज है वो हर साल वहाँ पर तूफान आता ही है, या साइक्लोन जो है वो हर साल कोस्टल एरियाज में होती ही रहती है। ज़्यादातर जो साइक्लोन है वो ईस्टर्न कोस्ट में ही होती है, और हम सबको पता है ईस्टर्न कोस्ट मतलब हम बात कर रहे हैं बंगाल से लेकर, बंगाल, उड़ीसा, इन सब से लेकर तमिलनाडु तक जो एरिया है, जो कोस्टल एरिया बताया गया है वो है ईस्टर्न कोस्टल एरिया। यहाँ पर हर साल हमारे देश में तूफान आते ही रहती है, जिससे भारी तबाही होती है। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू दिस साइक्लोन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर। ये भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर होता है, और ये फॉरेस्ट फायर जो है इसका कारण बताया गया है फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स कॉज फॉरेस्ट फायर। जंगल में पेड़ों के बीच जो सूखी डालियां होती हैं, कभी कभी उनमें घर्षण होती है या फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण आग लग जाती है, और इसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि जो ट्राइबल या आदिवासी लोग होते हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन करते हैं एग्रीकल्चर, जिसमें वो खेतों के पास आग जला देते हैं, और वो आग जो है धीरे धीरे जंगलों की तरफ फैल जाती है, जिससे भारी तबाही होती है। इट कॉजेस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेस, और बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है वो बर्बाद हो जाती है। और हम सबको पता है फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं, अलग अलग जो है वाइल्ड लाइफ होता है, तो बहुत सारे जंगली जानवरों की भी मौत हो जाती है। लास्ट जो हमारा चैप्टर का नेचुरल डिजास्टर है वो बताया गया है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हिंदी में हम सब जानते हैं, इसको बोला जाता है भूस्खलन। मतलब द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक मटेरियल, सॉइल एटसेट्रा डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन और हिल इज टर्म्ड एज लैंडस्लाइड। जो रॉक मटेरियल्स होते हैं, बड़े बड़े चट्टान होते हैं या सॉइल मिट्टी होती है, उसका खिसकना ही बोला जाता है लैंडस्लाइड। और इसके 2 रीजन है मुख्यतः। पहला, एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो जो हिली एरिया या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी एरिया जो होते हैं वहाँ पर जो ज़मीन जो है वो स्लाइड हो जाती है या खिसक जाती है, जिसके कारण बहुत
लोगों की मौत भी हो जाती है और हर साल जो है इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। दूसरा, एन अर्थक्वेक, कभी कभी अर्थक्वेक भी कारण बनती है। जब भूकंप आता है तो मिट्टी जो है वो अपने जगह से खिसक जाती है, जिसके कारण जो लैंडस्लाइड होता है। So we have concluded our chapter, that is natural disaster.